हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया मैम साइंस पर। तो आज फिर से लेके आई हूँ आप सभी लोगों के लिए साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आँख किस प्रकार कार्य करती है? आइज वर्क्स लाइक आ। देखिए मेरे को छाले हुए हैं तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी बेकार आएगी, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। क्योंकि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, फिर भी मैं क्लास ले रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, आँख किस प्रकार कार्य करती है? रेडियो की तरह, कैमरा की तरह, टेलीफोन की तरह, कंप्यूटर की तरह। देखिए आँख क्या करती है, हमारी आँख होती है जो क्या करती है, देखने का काम करती है। तो यहाँ पर कौन देखता है? टेलीफोन तो देखता नहीं है, ना ही कंप्यूटर देखता है, ना ही रेडियो देखता है, ठीक है। वर्ग रहा कैमरा, तो हमारा जो आँख होता है कैमरे की तरह काम करता है। जैसे कैमरा फोटो खींचता है, वैसे ही हमारी आँख बाहरी वातावरण के जो इमेजेस होते हैं वो कैप्चर करती है। डन। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत क्या कहलाती है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आइज कॉल्ड? तो तला रही हूँ मैं, तो उतली हो गई छालों की वजह से, ठीक है। तो आइरिस, लेंस, कॉर्निया, रेटिना। सबसे बाहरी ट्रांसपेरेंट परत पूछा है तो याद रख लेना कौन होती है? कॉर्निया होती है। कौन होती है? कॉर्निया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। जिससे क्या होती है, बाहरी वातावरण की जो चीज़ें हैं वो इसी से आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख का रंगीन भाग क्या कहलाता है? कलर्ड पार्ट ऑफ द आइज कॉल्ड। आँख के कलर्ड पार्ट को क्या कहते हैं? रेटिना, कॉर्निया, लेंस, आइरिस। देखिए कॉर्निया तो कहते नहीं है क्योंकि ये बाहरी हो गया। अब बचा है लेंस, तो लेंस थोड़ी रंगीन होता है, ठीक है। तो हम रंगीन भाग किसे कहते हैं? जो आइरिस होता है उसे हम रंगीन भाग कहते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के अंदर जाने वाली रोशनी की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? विच पार्ट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आइज? तो आँखों के अंदर जाने वाली रोशनी की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो याद रख लेना, वो नियंत्रित करते हैं आइरिस, रंगीन पार्ट। डन। आँख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? आँख का कौन सा भाग प्रकाश को फोकस करता है? याद रख लेना लेंस, ठीक है। ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ आज की क्लास में, सो सॉरी, क्योंकि मेरे मुंह में छाले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु की छवि बनती है? कॉर्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली। तो याद रखना, आँख के किस भाग पर वस्तु की इमेज बनती है? तो याद रख लेना रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है? इमेज इरेक्ट, इन्वर्टेड, कलरलेस, ब्लर। तो याद रख लेना, रेटिना पर बनने वाली जो छवि होती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम रोशनी में देखने में कौन मदद करता है? तो याद रख लेना, कम रोशनी में देखने में कौन मदद करता है? रॉड सेल्स, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगों की पहचान कौन करता है? हरा, नीला, पीला, गुलाबी, लाल, नारंगी कौन करता है? हमारी बॉडी में एक सेल पाई जाती है जो कलर विजन का काम करती हैं, रंगों को पहचानने का काम करती हैं, वो होती हैं कौन सेल। और जो रोड सेल होती हैं ये कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉन्स। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख से मस्तिष्क तक संदेश कौन पहुँचाता है? आँख से मस्तिष्क तक संदेश, तो देखिए वहाँ पर पहुँचाती है ऑप्टिक नर्व। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर से रिलेटेड एमसीक्यू। कान का मुख्य काम क्या है? कान क्या काम करता है? सुनने का, स्वाद चखने का, सूंघने का। तो देखिए कान से क्या करते हैं आप? सुनते हैं ना। तो देखिए कान का काम होता है हेयरिंग एंड बैलेंस, ठीक है, सुनना और संतुलन बनाए रखना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान का बाहरी दिखाई देने वाला भाग क्या कहलाता है? तो देखिए कान को बाहरी दिखाई देने वाला भाग कहलाता है पिन्ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन्ना का कार्य क्या है? पिन्ना का कार्य क्या है?
फंक्शन ऑफ द पिन्ना, तो देखिए पिन्ना का काम क्या होता है, ध्वनि तरंगों को एकत्रित करना, कलेक्ट साउंड वेव्स, ठीक है, ध्वनि तरंगों को ये एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में क्या पाया जाता है, तो मिडिल ईयर होता है बेटा, उसमें क्या पाया जाता है, व्हाट इज द प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर में बोन पाई जाती है, 3 बोन, ठीक है, ठीक है, मिस से याद रख लेना, मेलियस, इनकस, स्टेपीस, और जो स्टेपीस होती है, ठीक है, ये क्या होती है, सबसे छोटी हड्डी होती है हमारी बॉडी की। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, कान का पर्दा और 3 छोटी हड्डियाँ। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, देखिए स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, तो देखिए मानव शरीर में सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेपीस होती है, कान के अंदर पाई जाती है, मिडिल लेयर में, ठीक है, मिडिल कान में। कोक्लिया किस भाग में पाया जाता है, तो देखिए जो कोक्लिया होता है वो आंतरिक भाग में ही पाया जाता है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोक्लिया के अंदर क्या भरा होता है, कोक्लिया के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है, ठीक है। सुनने के लिए जिम्मेदार नर्व कौन सी है, तो देखिए जो सुनने के लिए जिम्मेदार नर्व है वो ऑल्फैक्टरी नर्व है, ऑल्फैक्टरी नहीं ऑडिटरी नर्व, सॉरी ऑडिटरी नर्व है, सुनने का, ऑल्फैक्टरी थोड़ी है, सुनने का, ऑडिटरी नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंग सबसे पहले किससे टकराती है, तो देखिए जो ध्वनि तरंगें होती है बेटा वो सबसे पहले टकराती हैं कान का पर्दा, एयर ड्रम से, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं आपको हर एक सिचुएशंस में क्लास लेके आऊँगी, साइंस के MCQ कवर करवाऊँगी, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान में संतुलन बनाए रखने का कार्य किससे संबंधित है, तो देखिए कान में संतुलन किस चीज़ का संतुलन, ठीक है, हमारी बॉडी का, तो देखिए कान में संतुलन बनाए रखने का कार्य किससे संबंधित है, कान से, ठीक है, बताया था हियरिंग एंड बैलेंसिंग। नोज, सूंघने वाला अंग। चलिए नाक का मुख्य काम क्या होता है, तो देखिए नाक का मुख्य काम होता है स्मेलिंग, सूंघना, ठीक है, सीइंग आँख का होता है, हियरिंग कान का होता है, टेस्टिंग टंग का रहेगा, ठीक है, और सूंघना किसका हो गया, ठीक है, नाक का, नोज का। डन, चलिए नाक के अंदर खाली मार्ग क्या कहलाता है, नाक के अंदर जो खाली मार्ग होता है उसे हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंध को पहचानने वाले विशेष रिसेप्टर्स क्या हैं, तो देखिए गंधे को पहचानने वाले विशेष रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नाक के किस भाग में पाए जाते हैं, तो देखिए बेटा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो नाक की छत तक पाए जाते हैं, ठीक है, बाकी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गंध की जानकारी मस्तिष्क तक कौन पहुंचाती है, ठीक है, गंध की जानकारी मस्तिष्क तक कौन पहुंचाती है, जो ऑल्फैक्टरी नर्व होती है। तो बेटा ये 25 MCQ कवर करो आज, क्योंकि मेरा मुंह दुखने लगा, छाले हो गए हैं, पहले ही मैंने बताया बहुत सारे MCQ हैं, कल की क्लास में लेके आऊँगी बेटा। सो सॉरी, जुड़े रहिए छाया मेडिकल, जुड़े रहिए छाया साइंस पर, ठीक है। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कैसा लगा एक बार कमेंट प्यारा सा जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।